वला यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया निछावर करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, आप तमामी लोगों ने नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक नातो मनक़बत और अपने इलाके के इमाम साहब की तकरीर, बहुत ही उम्दा तकरीर आपने समाअत फरमाई है। और नाज़िम इजलास ने जो तारीफ़ व तौसीफ़ जो उन्होंने बयान की, मैं उसके लायक नहीं, ये उनका हुस्न ज़न है। मुझे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया है जैसा कि फरिश्तों ने खुदा की बारगाह में रिज़ा पेश किया, क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस कमेटी को जिन्होंने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक़ीदत महब्बत अपने दिलों में बसा करके और चंदा करके इस मजलिस को रचाया और बसाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कमेटी के ऊपर बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए। मोहतरम हज़रात, आप तमामी लोग जानते हैं कि दुनिया में बेशुमार औलिया किराम तशरीफ लाए, और ये भी जानते हैं कि उन औलिया किराम में सबसे बड़ा मर्तबा सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अगर किसी तकरीर में आला हज़रत का कोई शेर या उनकी किताब की कोई इबारत न पेश की जाए तो वो तकरीर अधूरी रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आला हज़रत के उस शेर से अपनी तकरीर को शुरू करूँ। आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जब सरकार गौसे आज़म की ज़ात के ऊपर जब उन्होंने मुताला किया कि वो शख्सियत कैसी है, वो ज़ात कैसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस ज़ात के ऊपर किस कदर फैज़ान जारी है, तो सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने, मैं एक मिसाल देकर आगे बढ़ना चाहूँगा। आप दुनिया में कोई बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं, ताज्जुब खेज़ चीज़, तो आप उस चीज़ को लफ्ज़े वाह करके कहते हैं वाह कितनी अच्छी चीज़ है, वाह कितनी अच्छी चीज़ है। इसी तरह सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने सरकार गौसे आज़म की उस ज़ाते बाबरकात को देखा तो यूं पुकारा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम डाला तेरा। और ये तो जात की बात है, ये तो जात की बात है। एक अज़्म के बारे में कहते हैं कि पूरी जात को क्या जानेंगे लोग, सरकार गौसे आज़म की पूरी जात को क्या जानेंगे। यहाँ तक कि औलिया किराम को खिताब करके कहते हैं, सर के बारे में कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सरकार आला हज़रत ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार गौसे आज़म के सर को कोई जानता ही नहीं। बड़े बड़े औलिया किराम अपनी आंखों को मसल करके देखते हैं तो सरकार गौसे आज़म का सिर्फ कदम ही नजर आता है। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो
बहुत से अशार हैं, मैं इस शेर से अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि कुरान पाक में सरकार गौसे आजम का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं पुकारा है, न बयान किया है। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सरकार गौसे आजम का नाम लेकर नहीं पुकारा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सरकार गौसे आजम को आप वली मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब आप वली मानते हैं और उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा उनको कि सरकार गौसे आजम से जलते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा, हदीस कुदसी आप समाअत फरमाएं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बा। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करने के बाद नवाफिल पढ़ पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, कुर्ब हासिल करता रहता है। कुर्ब हासिल करते करते इतना करीब हो जाता है, अल्लाह फरमा रहा है हत्ता उहिब्बा, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। और दूसरी हदीस पाक, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इदा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, यहाँ अब्दन का लफ्ज है, कोई भी वली इसके अंदर शामिल हो सकता है, गौसे आजम भी शामिल हो सकते हैं, उनके अलावा दूसरे वली भी शामिल हो सकते हैं। मोहतरम हजरत गौर से सुनिए हदीस पाक, इदा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जानते हैं फरिश्तों के जरिए ऐलान नहीं करवाता, बल्कि हदीस पाक के अंदर है, नादा जिब्रील, हज़रत जिब्रील को करीब बुलाता है, करीब बुलाता है। मोहब्बत की बात को शेयर नहीं की जाती, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत जिब्रील को करीब बुलाकर उससे कहता है, जिब्रील से अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, ये अल्लाह यकीनन फुलां बंदे से, उस बंदे से जो बगदाद के अंदर रहता है, जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह फुलां बंदे से गौसे आजम से मोहब्बत करता है। हज़रत जिब्रील करीब आकर अल्लाह फरमा रहा है, ऐ जिब्रील, अल्लाह उस बंदे से जो बगदाद के अंदर तशरीफ फरमा है उससे मोहब्बत करता है। हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं हाजिर हुआ हूँ तेरी बारगाह में। अल्लाह फरमाता है, जब मैं मोहब्बत करता हूँ फ़अहबिबहु, तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे मोहब्बत कर जो बगदाद में रहता है। उसके बाद फिर हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, बारी ताला उसके बाद मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाता है, तू जब मोहब्बत कर लिया तो तेरे मोहब्बत करने के बाद जा सातों आसमानों में जितने फरिश्ते रहते हैं, एक एक फरिश्ते को बता दे, क्या बता दे, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है जो बगदाद में रहता है, जो तशरीफ फरमा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जिब्रील जा सातों आसमानों में फयुनादी फी अहली समा, आसमान में जो रहने वाले हैं उनमें निदा कर दे, क्या निदा कर दे कि अल्लाह फलां बंदे से जो बगदाद में रहता है उससे मोहब्बत करता है। हज़रत जिब्रील गए सातों आसमानों में, हर फरिश्ते को बताए कि अल्लाह बगदाद के अंदर जो बंदा सोया हुआ है, जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और ये इरशाद फरमाया है कि जितने फरिश्ते हैं सब उससे मोहब्बत करें।
तो मैं ये आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, लोग एतराज करते हैं क्यों गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, ये दलील ले लो। सबसे पहले अल्लाह ने गौसे आजम से मोहब्बत की, सातों आसमानों में हर हर फरिश्ते ने मोहब्बत की। फिर हदीस में आगे सरकार बयान करते हैं फिर वो मोहब्बत जमीन में उतारी जाती है और हम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। हम मोहब्बत गौसे आजम से पहले नहीं बल्कि अल्लाह ने गौसे आजम से मोहब्बत की है, सारे फरिश्तों ने की है, तब जाकर के हमने की है। आज हमसे मोहब्बत को दूर करना चाहते हो, पहले जाकर अल्लाह से मोहब्बत को दूर करो, फरिश्तों से मोहब्बत को दूर करो, उसके बाद आकर बात करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कोई अगर कहे क्यों मोहब्बत करते हो, दो टोक जवाब देना, अरे हम ही नहीं मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है, हर हर फरिश्ता मोहब्बत करता है। हमसे मोहब्बत निकालना चाहते हो, पहले जाकर के जिसने पहले मोहब्बत की है वहां से तो मोहब्बत खत्म करो। हम तो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं, फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। ये हदीस पाक है, पूरी वजाहत के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वली के ताल्लुक से बयान फरमाया है। और आगे कुरान पाक उठा करके देखें, कुरान वगैरह पढ़ते हो ना आप, सूरह कहफ जानते हो ना, कौन से पारे में है? सूरह कहफ कौन से पारे में है? आप लोगों से पूछ रहे। 15वें पारे में सूरह कहफ। कहफ के माने क्या होता है? गार के, और असहाबे कहफ गार वाले। आप लोग पढ़ते हैं सूरह कहफ, लेकिन उसका माना और मतलब नहीं जानते क्या बयान हुआ इसके अंदर। असहाबे कहफ को जानते हो? ये बनी इसराइल के अंदर बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत पाए के। गौर से सुनिए और जहन को खोलिए कि क्या क्या बयान है कुरान पाक के अंदर। असहाबे कहफ के जमाने में एक बादशाह था, जैसे देख रहे हो ना दुनिया के अंदर कैसे कैसे बादशाह, कैसे कैसे वजीर आजम है, कैसे कैसे वजीर आला है। ऐसे ही एक बादशाह असहाबे कहफ के जमाने में जुल्म करता था असहाबे कहफ के ऊपर। तंग आ गए, तंग आने के बाद उन्होंने ये इरादा किया, चलो हम इस बस्ती को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। वो जितने असहाबे कहफ थे कुरान पाक के अंदर बताया गया है 5 हैं, 7 हैं या 9 हैं, इस तरह क्या नाम है तादाद बताई गई है, मुतअय्यन तादाद नहीं। बहरहाल असहाबे कहफ ये बहुत करीब थे अल्लाह रब्बुल इज्जत के, वो हिजरत के लिए निकल पड़े। जब हिजरत के लिए निकले हैं तो जानते हैं एक कुत्ता जो है उनके पीछे लग गया। आप किसी बस्ती में जाएं, इलाके में जाएं नए नए, तो कुत्ता जब देखेगा नया आदमी है भौंकने लगता है, पीछे पड़ जाता है। ऐसे ही असहाबे कहफ हिजरत करके जा रहे हैं, पीछे पीछे एक कुत्ता हो लिया। असहाबे कहफ आगे जा रहे थे, किस वजह से हिजरत कर रहे हैं? ताकि उस जालिम बादशाह से छुटकारा मिल जाए। अब कुत्ता पीछे पीछे आ रहा, जहां जा रहे हैं पीछे पीछे आ रहा। उनमें से एक शख्स ने, असहाबे कहफ में से एक शख्स ने एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते को मारा। गौर से सुनिए, मैं समझा करके गुफ्तगू करना चाहता हूं। एक पत्थर मारा, फिर कुत्ता पीछे पीछे चल दिया, फिर एक दूसरे साहब ने एक पत्थर मारा और वो बंदे कहते हैं, हे कुत्ता तू क्यों मेरा पीछा करता है? तू मेरा पीछा ना कर, अगर तू चिल्लाएगा तो जालिम बादशाह को खबर हो जाएगी कि ये बस्ती से निकल करके जा रहे हैं, दोबारा पकड़ कर जुल्म करेगा हमारे ऊपर। अब वो कुत्ता तफसीर के अंदर उठा करके देखें, तफसीर कुर्तुबी एक है, उस तफसीर कुर्तुबी के अंदर हजरत इमाम कुर्तुबी ने बयान किया, जब कुत्ता
मारने लगे तो कुत्ता यूं फकामल कल्ब अला यदै, वो कुत्ता अपने पैरों के बल खड़ा हुआ, वरफा यदै, और अपने दोनों हाथों को उठाकर जिस तरह एक दुआ करता है दुआ करने वाला, उस तरह वो कुत्ता दुआ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ऐ बारी ताला मुझे बात करने की ताकत दे दे ताकि इन बंदों को मैं समझा दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते को कुव्वते गोयाई अता कर दी, बात करने की ताकत दी। जब बात करने की ताकत मिल गई उस कुत्ते को तो पुकार के कहता है, ऐ बंदो वल्लाही इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह, कसम खुदा की मैं अल्लाह के औलिया से मोहब्बत करता हूँ, नफरत नहीं करता। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं आप कुत्तों की तरह नहीं हूँ कि भोंक दूं तुम पकड़ लिए जाओ। मैं अल्लाह की कसम अल्लाह के औलिया से मोहब्बत करता हूँ। तफसीर के अंदर इमाम कुर्तुबी ने बयान किया है, उठा करके आप देख लें तफसीर कुर्तुबी। आगे सुनिए, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ है, आगे चल करके वो एक गार जानते हैं, गार जानते हैं? दो तरह का गार होता है, एक गार होता है ऊपर से पैक होता है और एक गार होता है ऊपर का खुला होता है। तो ऊपर का जो खुला होता है उस तरह के गार में हजरत तशरीफ ले गए, असहाबे कैफ तशरीफ ले गए, वहीं सोते रहे। जानते हो कितने दिन सोते रहे? 309 साल तक सोते रहे। 309 साल। 24 घंटा कोई सो जाए तो ताना मारते हैं, कितना सोता है। 309 साल तक सोते रहे। और वाकया गौर से सुने, कुरान इरशाद फरमाता है ऊपर का ढकना खुला हुआ था और अल्लाह फरमा रहा है वतरा शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहतिहिम व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल। जब वो सो रहे थे अंदर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर गर्मी की शिद्दत है, आप उस धूप के सामने, सूरज के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, आप झुलस जाएंगे। आप अगर गोरे हैं तो काले हो जाएंगे। बहुत से लोग क्या नाम है छतरी लेकर चलते हैं, अपने चेहरे पर रुमाल डाल लेते हैं, लेकिन 309 साल तक सो रहे हैं। सूरज मशरिक से निकल रहा है, मगरिब में डूब रहा है। आप कुरान उठा करके देखें, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज जब निकलता है मशरिक से तो उसका एक रास्ता है, आपका एक रास्ता है। ऐसे ही सूरज मशरिक से निकलता है तो एक रास्ता है और अपने रास्ते पर जाकर मगरिब में डूब जाता है। लेकिन असहाबे कहफ 309 साल तक सो रहे हैं। अगर वो सूरज अपने रूप पर होता, अपने रास्ते पर होता तो उसकी तपिश, उसकी गर्मी जो सो रहे थे उनकी बॉडी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बॉडी पर जब पड़ती तो उनकी बॉडी क्या हो जाती? सड़ जाती, गल जाती। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो रास्ता था उस रास्ते को बदल दिया। कुरान फरमा रहा है वतरा शम्सा, तुम देखोगे सूरज को इदा तला, जब वो निकलता था। वतरा शम्सा तरा, तुम देखोगे अशम्सा सूरज को इदा तला, जब तुलू होता था, तज़ावरु कहफीम, दाहिने जानिब मुड़ जाता था। आगे जाकर डूबने के वक्त वैदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, डूबने के वक्त बाएं जानिब मुड़कर डूबता था। रास्ता क्या है? सूरे यासीन उठा करके देखे, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसका एक रास्ता है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर है, ये अल्लाह की तकदीर है कि सीधे रास्ते पर चले। लेकिन 309 साल तक जो औलियाए किराम तशरीफ फरमा थे उनके लिए अल्लाह ताला ने वो रास्ता ही बदल दिया, वो तकदीर ही बदल दी उनकी हिफाजत के लिए, उन औलियाए किराम की हिफाजत के लिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब बनी इसराइल के औलियाए किराम की इस तरह हिफाजत हो रही है तो सरकार के इस उम्मत
वली का क्या आलम होगा, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमा रहा है। आज देखिए जब पता लगा हुआ है बगदाद के अंदर न जाने कैसे कैसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग तशरीफ फरमा है। आप गिनिए जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, बड़े बड़े सैयद जो हमारे इस सरजमीन हिंद में मौजूद है वही तशरीफ फरमा है। आप पता लगाइए जिनसे आप मुरीद हैं और बड़े बड़े जो सज्जादा नसीन हैं उनके बारे में पता लगाइए वही मौजूद है। जानते हो वही फैजान बट रहा है। जब बनी इस्राइल के असहाबे कहफ की इस तरह हिफाजत हो रही है तो सरकार के जमाने के गौसे आजम की इस तरह हिफाजत हो रही होगी। किस तरह हिफाजत हो रही होगी। अभी मैं मौजू पर नहीं आया हूँ, अभी गौसे आजम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये वली के बारे में। चूंकि गौसे आजम वली हैं, कुरान में वली की फजीलत बयान की गई है। तफसीर मदारिक उठा करके देखें, अशरफिया में साविया में पढ़ाई जाती है, मामूली तफसीर नहीं है, अशरफिया में पढ़ाई जाती है। और ये वाक़या बयान करके वो मुफस्सिर लिखते हैं इख्तिसासन लहुम बिल करामा, ये असहाबे कहफ के करामतों में से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हिफाजत कर रहा है। सुबह सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, ये बयान है औलियाए किराम की फजीलत का बयान है उसके अंदर। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, ये जो आप लाइट लगाए हैं ना, ये लाइट लगाए हैं, एक वली के लिए लाइट लगाए हैं, सजाए हैं। कल मैदान महशर में जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इनके लिए लाइट लगाएगा। और ये लाइट नहीं होगा, नूर के लाइट होंगे, नूर के लाइट होंगे, नूर की मसनदें होंगी, नूर के मिंबर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दस्ते कुदरत से उस पर बिठाएगा औलियाए किराम को। हदीस पाक के अंदर अबू दाऊद की हदीस है, उमर रिवायत करते हैं इन्ना मिन इबादिल्लाहि लहु नासन, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं मा हुम बि अंबिया वला शुहदा, वो अंबिया वो लोग जो हैं वो न नबी हैं न शहीद हैं, न नबी है न शहीद है। यहबितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा बिमकानिहिम मिनल्लाह यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब उनका इतना बड़ा मर्तबा होगा कि वो नबी नहीं है लेकिन नबी उनको देखकर रश कर रहे होंगे। ये तो नबी नहीं है, शहीद देखकर रश कर रहे होंगे, ये तो नबी नहीं है। तब इतना बड़ा मर्तबा कहाँ से हो गया, इतना बड़ा मर्तबा कहाँ से हो गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस पाक में है फलम्मा क़दा सलातहु नहवा सहाबी, अपने सहाबा की जानिब मुतवज्जे हुए नमाज पढ़ने के बाद, और ये जुमला इरशाद फरमाया वस्माउ वाक़िलू, क्या जुमला है, वस्माउ गौर से सुनो, ऐ मेरे सहाबा गौर से सुनो, वाक़िलू और समझो जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वालमू और इसको खूब अच्छी तरह जान लो, खूब अच्छी तरह जान लो। और यही बात सरकार ने बयान फरमाई कि कल मैदान महशर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो नबी नहीं होंगे, शहीद नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बड़े मर्तबे पर फाइज होंगे। नबी उनको देखकर रश कर रहे होंगे, शहीद उनको देखकर रश कर रहे होंगे। आगे सुनिए, गौर से सुनिए। अब कुछ सहाबे किराम जो जानते थे वो तो पूछे नहीं, लेकिन उसी जमात में कुछ देहाती लोग भी रहते थे। सहाबे किराम जो जानते थे वो तो समझ लिए, लेकिन जो देहाती लोग रहते थे उनको कैसे समझाया जाए, तो वो पूछ बैठते थे जो नहीं समझ में आता, या रसूल अल्लाह सिर्फ हम लना हिलहुम लना, उनका हुलिया बयान कीजिए, वो कौन लोग हैं, उनके औसाफ बयान कीजिए, मन हुम कौन लोग हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो कौन लोग हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह
सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा सरकार ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान महशर में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब बड़े मर्तबे पर फाइज होंगे वो अल्लाह के औलिया होंगे। उन्हें ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। आज दुनिया में जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, कल मैदान महशर में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गौसे आजम की मोहब्बत में, अकीदत में जो ये रचाए बसाए हो, कल गौसे आजम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बल्कि कुरान पाक इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन इल्लल मुत्तकीन। दुनिया के अंदर बहुत से दोस्त आप देखते होंगे, बड़े बड़े जिगरी दोस्त देखते होंगे। कल मैदान महशर में अल अखिल्लाउ, ये जिगरी जो दोस्त है, कल मैदान महशर में अल्लाह फरमा रहा है अदुव्वु माने दुश्मन, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। आज दुनिया के अंदर जिसको दोस्त बनाए हो ना, कल मैदान महशर में जब नेकी तकसीम की जाएगी तब पता चलेगा कितनी यारी कितनी दोस्ती है। और उस वक्त बचाएगा कौन? अल्लाह फरमा रहा इल्लल मुत्तकीन, वो मुत्तकी जो होंगे वही बयान करेंगे। जैसा कि हजरत ने बयान किया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के औलिया ही मुत्तकी है, अल्लाह के औलिया ही मुत्तकी है। उस आयत करीमा की तफसीर ये आयत करीमा कर रही है। और तफसीर बाबे तफसीर उठा करके देखेंगे, जो तफसीर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सबसे बड़ा दर्जा तो तफसीर का है। तफसीर कुरान बिल कुरान, एक आयत करीमा दूसरी आयत करीमा की तफसीर कर रही हो, यही सबसे बड़ी तफसीर है। वहाँ इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होंगे वो बचाएंगे। अब मुत्तकी कौन लोग होंगे? दूसरे मकाम पर अल्लाह ने वजाहत कर दी, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के औलिया ही मुत्तकी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो बचा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। औलिया जब बताएं बचाएंगे आप लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि उसका बयान नहीं है, उसका भी बयान है। बुखारी शरीफ उठा करके देखे आप, जमीनों के मामलात में गौर से सुने, गौर से इधर उधर ना देखिए, गौर से सुने। ये कोई जल्दी बयान नहीं करेगा, सुन लीजिए। बुखारी शरीफ के हदीस है, आप जमीनी मामलात में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ना, भाई भाई से झगड़ा करता है, गांव वाले से झगड़ा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस पाक, हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ की, फमा अंतुम बिअशद्दल मुनाशदतन फिल हक़ क़द तबय्यन लकुम मिनल मुमिनीन यौमइदिन लिल जब्बार। कल मैदान महशर में अल्लाह फरमा रहा है, तुम क्या झगड़ा करोगे, तुम क्या झगड़ा करोगे, तुम क्या बहस करोगे? जो जमीनी मामलात में बहस करते हो, झगड़ा करते हो, बल्कि तुमसे बेहतर झगड़ा कल मैदान महशर में मेरे औलिया मुझसे करेंगे। कल मेरे औलिया मुझसे क्या झगड़ा करेंगे। अब ये झगड़ा मत ले लेना, जिस तरह आप लोग क्या है झगड़ा करते हैं, उस तरह झगड़ा मत लीजिए जिस तरह आप झगड़ा करते हैं। एक बेटा जो है अपने बाप से जो झगड़ा करता है, अब्बू मुझे वो चाहिए, वो सामान मुझे चाहिए, बेटा कहता है कि नहीं, वो वही चाहिए मुझे, दूसरा नहीं चाहिए। झगड़ा करता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह के औलिया अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसी लाड प्यार वाला झगड़ा करेंगे। क्यों झगड़ा करेंगे? हदीस कुदसी है, काना युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यामलूना माना। जब जन्नती जन्नत के अंदर जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जा चुके होंगे,
जहन्नमी जहन्नम के अंदर जा चुके होंगे, लेकिन वो जहन्नमी जो होंगे वो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले होंगे, औलियाए किराम का अकीदत अपने दिल में बसाने वाले होंगे, औलियाए किराम को अपना पीर मानने वाले होंगे। मैदान महशर में औलियाए किराम बहस करेगा, वो जो जहन्नम में चले गए हैं ना, वो काना युसल्लूना माना, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, वयसूमूना माना, हमारे साथ रोजा रखते थे, वयामूना माना, हमारे साथ नेक नेक काम करते थे। जो हुजूर ताजुल शरीया अलैहिर्रहमा का मुरीद है, जो उनके अकीदत अपने दिलों में बिठाया हुआ है, मोहतरम हजरात कल मैदान महशर में खड़े होंगे, फला फला बंदा मेरे साथ नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, नेक अमल करता था, बारी ताला वो जहन्नम में चले गया है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे दोस्त, तू भी तो जन्नत में चले जा, तू मेरा वली है। वो वली कहेगा, नहीं, मेरा मुरीद जहन्नम के अंदर है। ऐ बारी ताला, जब तक मैं उसे जन्नत में न दाखिल कर दूं, मैं जन्नत में न जाऊंगा। बारी ताला अर्ज करेगा, क्यों? वही जवाब देंगे, वो मेरे साथ नमाज पढ़ता था, मेरी अकीदत अपने दिल में बसाया था, गौसे आजम की अकीदत जो आप लोग बसाए हो अपने दिल में, जो मोहब्बत बसाए हो। कल मैदान महशर में गौसे आजम खड़े हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में लाड प्यार वाला झगड़ा करेंगे। बारी ताला, ये मेरा मुरीद है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरी अकीदत अपने दिलों में बसाता था। बारी ताला, इसको जब तक जन्नत में न दाखिल कर दूं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। बारी ताला तो जब मोहब्बत भरा जुमला इरशाद फरमाएगा, जैसे बाप कहता है, ठीक है बेटा ले ले, तूने मजबूर कर दिया मुझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे औलिया, जाओ जाओ, तुम्हें इजाजत है। कहाँ जाने के लिए हुक्म दिया जा रहा है? अखरिजुहुम मन अरफ्तुम, जाओ और जिन जिन को पहचानते हो ना जहन्नम के अंदर, अरफा यारिफु माने होता है पहचानना अरबी में, अरफ्तुम मा अरफ्तुम, जिन जिन को पहचानते हो एक एक को पकड़कर जन्नत में ले जाओ। अखरिजुहुम, निकाल लाओ जिन जिन को पहचानते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ किसी फरिश्तों को हुक्म दे सकता था, ऐ फरिश्ता जा जहन्नम के अंदर फला फला बंदे को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन नहीं, पूरी हदीस सराहत के साथ बता रही है कि औलिया किराम को अल्लाह भेज रहा है, जा जहन्नम के अंदर और जिसको तू पहचानता है पकड़ कर जन्नत में ले जा। कल मैदान महशर में जिनकी अकीदत बसाए हो, जिनकी मोहब्बत बसाए हो, मैदान महशर में जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहाँ है? बुखारी शरीफ के अंदर है। मोहतरम हजरात, अब आगे बढ़िए। गौसे आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत का शाहकार बना करके दुनिया में भेजा, अपनी कुदरत का शाहकार दुनिया में बनाकर भेजा। मोहतरम हजरात, जिस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे, बेशुमार अंबियाए किराम ने बशारत दी, अंबियाए किराम ने बशारत दी है। सुना है आपने रबीउल अव्वल की तकरीर में सुना होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मेरे बाद एक नबी आने वाला है। ऐसे ही गौसे आज़म के ताल्लुक से बड़े बड़े औलियाए किराम ने कहा है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कह रहे हैं, मेरे बाद एक ऐसा वली आने वाला है जो ये जुमला इरशाद फरमाएगा, अदामी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। और आगे हसन बसरी कह रहे हैं, और अबू बकर